ओके, वेलकम फ्रेंड्स। आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं आज जो टॉपिक जजमेंट का कवर कर रहा हूँ वो है प्रोजेक्ट श्री वर्धमान टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड, और जो प्रोजेक्ट का नाम है श्री वर्धमान माय होम्स इन श्री वर्धमान सिटी कुरुक्षेत्र। सो आइए बढ़ते हैं इस जजमेंट की तरफ। सो एक कंप्लेंट फाइल होती है रेरा पंचकुला अथॉरिटी में। एक फ्लैट है जिसका एरिया तकरीबन 1400 स्क्वायर फीट है। 2013 का बिल्डर बायर एग्रीमेंट है। 2015 का डेट ऑफ पोजीशन है जो क्लॉज 10A के साथ मैच करती है। इसमें 24 प्लस 6 मंथ्स विच कम्स अराउंड 30 मंथ्स, 30 महीने के अंदर इसका पोजीशन दे दिया जाना चाहिए था। तकरीबन 32 लाख इस फ्लैट का प्राइस होता है और 31,76,000 समथिंग दे चुका होता है कंप्लेनेंट। 2022 में इसकी टेंटेटिव ऑफर ऑफ पोजीशन आती है और फिर जजमेंट में यही फैक्ट्स को दोहराया जाता है। श्री वर्धमान सिटी कुरुक्षेत्र में प्रोजेक्ट रिलेटेड है और श्री वर्धमान माय होम्स प्रोजेक्ट का नाम है। ये डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा में पड़ती है, विलेज उमरी थानेसर। 2013 का बिल्डर बायर एग्रीमेंट साइन होता है जिसमें 35 लाख तकरीबन प्राइस फ्लैट का होता है, ईडीसी आईडीसी मिला के प्लस पीएलसी। उसमें फिर जो पर स्क्वायर फीट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सारा काउंट होता है। ओके, सो जजमेंट में जो रिसीप्ट्स हैं तकरीबन 31 लाख रुपए की रिसीप्ट्स लगी हुई हैं इस केस में। सो ये जो प्रोजेक्ट था ये कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पेमेंट प्लान के तहत लिया गया था। और फिर जब ये कंप्लेंट अथॉरिटी में फाइल होती है उसमें पोजीशन का क्लॉज डिस्कस किया जाता है जो 2015 तक तकरीबन इनको पोजीशन मिल जाना चाहिए था 24 प्लस 6 मंथ्स यानी कि 30 महीने के अंदर। उसके बाद कंप्लेनेंट ने खुद पोजीशन के लिए ईमेल करते हैं रिस्पोंडेंट को 2020 में, बट उनको कोई जवाब नहीं आता है। इसीलिए वो फिर जो इस पर्टिकुलर केस में कंप्लेनेंट क्या मांग रहे हैं वो मांग रहे हैं पोजीशन ऑफ द बुक्ड यूनिट और उनको इंटरेस्ट दिया जाए और एनी अदर रिलीफ। फिर देखते हैं रिस्पोंडेंट की तरफ से क्या रिप्लाई आता है। रिस्पोंडेंट कहते हैं जी कि प्रोजेक्ट जो उनका बुक हुआ है उन्होंने 2023 में अपना रिप्लाई दिया और अपने जो फैक्ट्स हैं उसको रिएट्रेट किया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म लगा के दिया 2012 में जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है बिल्डर बायर एग्रीमेंट। और ये जो प्राइमरी इनका जो डिफेंस रहता है कि लिमिटेशन में बाहर आई कंप्लेंट, सिंस कंप्लेंट अभी फाइल हुई है तो 3 साल की जो लिमिटेशन है उसके बाहर है। उसके बाद जो इनका दूसरा एक्सक्यूज रहता है वो रहता है जो गवर्नमेंट कंप्लाइंसेस हैं जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से जोनिंग प्लान जो पास हुआ है उसमें इनका डिले का हाथ रहा है। सो ये इस चीज़ का सहारा लेते हैं कि उनको 2012 में लाइसेंस इशू हुआ और उसके बाद जो लाइसेंस है वो ट्रांसफ़र हुआ हरियाणा टाउन कंट्री प्लानिंग को, उसका बताए बाकायदा एक कनेक्शन लगता है। उसके बाद ये दीनदयाल जन आवास योजना अफोर्डेबल प्लॉटेड हाउसिंग पॉलिसी के तहत 2016 में भी इनको कवर किया गया फॉर रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस जो अथॉरिटी को दिया जाता है 2018 और ये तकरीबन 2020 तक वैलिड रहता है। उसके बाद जो इनका इशू था रिगार्डिंग दी डिमार्केशन प्लान, डीटीपी के पास गया, डीटीपी पंचकुला ऑन द बेसिस ऑफ डिमार्केशन प्लान जो उनका होता है उनका जोनिंग प्लान अप्रूव होता है, बट जो zoning plan है which was provided and approved but here depicted numerically wrong plot numbers which were not in accordance with demarcation plan. So thereafter respondent made communications, इनका zoning plan के साथ फिर communication होता है, फिर correct zoning plan इनको 2015 में issue होता है। So जो इनका defense यही है कि जो zoning plan का issue हुआ वो उनके पार्ट पे नहीं था, ये डिपार्टमेंट की तरफ से था, तो उनको इस चीज़ का बेनिफिट दिया जाए और जो डिले है वो उनके पार्ट पे नहीं है, वो अथॉरिटी के पास है। अब नाउ अथॉरिटी ने अपना एज अ रीज़न एक्सक्यूज दे दिया पंचकुला रेरा अथॉरिटी को। नाउ अब जो अथॉरिटी कंसिडर करती है इनके डिफेंसेस एक एक करके, जैसे फोर्स मेजर इनऑर्डिनेट डिले, ये सारा इन्होंने ग्राउंड लिया है कि जो डिले है वो फोर्स मेजर के अंडर कवर किया जाए। अब नाउ जब आर्ग्यूमेंट्स का टाइम आता है तो इनको आर्ग्यूमेंट्स को कैसे एड्रेस होते हैं। इनका पोजीशन एक ऑफर आता है 2022 में विदाउट ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, उसमें लीगल चार्जेस डिस्कस होते हैं जिसमें एक रहता है जीएसटी ऑन इंटरेस्ट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है जो अथॉरिटी ने बाद में डिनाई भी किया है। फिर अथॉरिटी आगे पीएलसी का भी एरिया को डिस्कस किया हुआ है, इन्होंने पीएलसी एरिया भी मांगा हुआ है जिसके सामने कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क किया जा रहा है। सो अथॉरिटी ने सबसे पहले इस पोजीशन को वैलिड नहीं माना क्योंकि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं है इसके साथ। सो दैट्स वन। सेकेंड चीज़ जो अथॉरिटी ने ऑब्जेक्शंस ली हैं, एक तो लिमिटेशन की, मेंटेनेबिलिटी ऑफ द कंप्लेंट। इन्होंने
मेंटेनेबिलिटी ऑन द ग्राउंड ऑफ लिमिटेशन को डिस्कस किया है, और इन व्यू ऑफ द जजमेंट ऑफ एमपी स्टील कॉर्पोरेशन एंड कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज कि लिमिटेशन रेरा एक्ट को अप्लाई नहीं करेगा, सिंस रेरा इज नॉट अ कोर्ट, इट्स अ क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। सो दैट्स वन लॉ पॉइंट। फिर मेरिट पे कंप्लेंट डिस्कस होती है कि कंप्लेंट में जो लिमिटेशन का पार्ट है वो उसमें कवर्ड हो गया। चलो, सेकंड चीज जो रिफंड का केस, वेदर इट हैज बीन मेड आउट और नॉट। सो रिस्पोंडेंट का जो रिप्लाई है ऑन रिकॉर्ड उसको डिस्कस किया जाता है। जो पोजीशन का क्लॉज है उसको भी डिस्कस करते हैं ये लोग कि कब तक इनको पोजीशन वैलिड मिल जाना चाहिए था। 2012 से लेके 15 में जब ये 30 महीने गिनते हैं हम, तो उसके इन्होंने पोजीशन का टाइम बना दिया, फिक्स कर दिया कि इनको पोजीशन नहीं मिला, नाउ दे आर बाउंड टू गिव द इंटरेस्ट फॉर इट। और रही बात जो इनका डिमार्केशन प्लान और जोनिंग प्लान का इशू, इन्होंने जो साइट किया था अथॉरिटी ने उस आर्गुमेंट को भी एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि जोनिंग प्लान का कहीं भी इंटरनल प्लान से रिलेटेड कोई लिंक नहीं है। सो अथॉरिटी ने ये चीज अपने उसमें लिखा है, देयरफॉर रिस्पोंडेंट गवर्नमेंट दैट करेक्शन जोनिंग प्लान delayed the development of internal services doesn't stand मैरिज। इस एक ग्राउंड पे ये इनका आर्गुमेंट मिस कर दिया। दूसरी चीज जो इन्होंने इंटरेस्ट इन चार्जेस मांगी, वो भी अथॉरिटी ने डिनाई किया कि जो जीएसटी कंसेप्ट है उस पे इंटरेस्ट पे कभी जीएसटी नहीं लग सकता। सो वंस अगेन अथॉरिटी ने ये भी इनका आर्गुमेंट क्वैश कर दिया। बाकायदा इंटरेस्ट इनको मिलेगा, रेरा का रेल स्टिपुलेट करता है रूल 15, जो एस बी आई एमसीलआर प्लस 2% वो इनको मिलेगा। और फिर आ गया वैट। वैट अपने आप में प्री रेरा का कंसेप्ट है, और सिंस इट इज अ स्टैट्यूटरी अमाउंट, ये एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एग्रीमेंट देना ही पड़ेगा कंप्लेनेंट को। पीएलसी की बात रही, प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस, रिस्पोंडेंट को डायरेक्ट किया गया कि आप टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन जो हो रही है उसको हटाया जाए और इनको पोजीशन दिया जाए। फिर अथॉरिटी अपने ऑर्डर की तरफ बढ़ती है, अपना सारा अमाउंट का कंप्यूट करती है कितना अमाउंट जा रखा है। सो बेस्ट पार्ट आजकल रेरा क्या कर रही है, उस जो इंटरेस्ट पार्ट है उसको कंप्यूट करती है। सेक्शन 18 आपको रिफंड के लिए प्रावधान देता है, इंटरेस्ट की टर्म डिफाइन की हुई है रेरा एक्ट में। रूल 15 आपको एस बी आई एमसीलआर प्लस 2% देता है। सो अथॉरिटी फिर कंप्यूट करती है फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट टिल द टेंटेटिव डेट ऑफ पोजीशन, जो 2015 की निकाली थी। फिर अथॉरिटी ने एक पर मंथ का इंटरेस्ट ईएमआई निकाला कि 28,000 समथिंग आपको पर मंथ आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जब तक आपको एक लीगल पोजीशन नहीं मिलता ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के साथ। और फाइनली फिर इस केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया कि 90 दिन के अंदर बिल्डर आपको पोजीशन देगा विद ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, एंड दस आपको जो ये इंटरेस्ट पार्ट है कंपोनेंट दैट शुड आल्सो बी पेड। सो फिर ये कंप्लेंट को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। तो होप आप लोगों को ये जजमेंट मेरी पसंद आई हो। मैं ऐसे ही जजमेंट डाइजेस्ट बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए, बट प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इट्स अ मोटिवेशन फॉर मी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।